जिनका मन चंचल ना हो, पूरी तरह से स्थिर हो। ये मन उन्हीं का स्थिर हो पाएगा जिनके मन में कोई कामना नहीं होगी। परमात्मा के अतिरिक्त जिनके चित्त में कोई भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ के लिए कोई भी कामना नहीं होगी, कोई भी इच्छा नहीं होगी, कोई भी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं होगी, उन्हीं का तो मन स्थिर होगा। और जिनके चित्त में अनेकों प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हैं, उनका मन उन कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर युक्ति खोजने में तो चंचल बनेगा ही, भागता फिरेगा। तो ये इतने सद्गुण बाबा बता रहे हैं जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से भरा पड़ा हो। भगवत प्रेम की पहचान क्या है? वो सृष्टि के कण कण से प्रेम का व्यवहार करेंगे। रसगुल्ला में रस भरा है, यदि आप निचोड़ते हैं तो रस ही तो निकलेगा। ऐसे ही जिस ट्रांसफार्मर में जितने वोल्टेज ऊपर से आ रहे होते हैं बिजली के, हमारी लाइन जुड़ी है तो उतने वोल्टेज हमको हमारे वोल्टामीटर पर दिखाई देंगे। तो ऐसे ही जिनके भीतर भगवत हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, अर्थात दृष्टि चंचल न हो, अर्थात संसार के अनेकों प्रकार के वासनिक और विकारी दृश्यों को देखने के लिए चंचल न होती हो, स्थिर हो दृष्टि जिनकी, अथवा किसी में परदोष दर्शन ना करती हो। स्थिर दृष्टि का ये भी एक परिभाषा है, ये भी एक शब्दार्थ है कि जो परदोष दर्शन से मुक्त हो गई हो, वही तो स्थिर मानी जाएगी। और स्थिर वो होगी जो निरंतर अपने दोष देखने में लगी रहेगी। जो अपने दोष देखने में लगी रहेगी वही परदोष दर्शन से बची रहेगी, वंचित रहेगी। और जो परदोष देखने में ही लगी रहेगी वो अपने दोष निष्कासन से वंचित रह जाएगी। तो सूत्रात्मक शब्द हैं, समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए। तो जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनका प्राण बिना ही प्राणायाम के स्थिर हो, और जिनका मन बिना किसी अवलंबन के